हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह प्रश्न कक्षा 8वीं के विज्ञान का दूसरा चैप्टर सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु से लिया गया है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है सूक्ष्मजीव की संख्या है। तो सूक्ष्मजीव की कुल कितनी संख्या है? तो सूक्ष्मजीव की संख्या असंख्य है। सूक्ष्मजीव को इतनी संख्या जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अगर हाँ इसमें भी बात किया जाए सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं, तब इसका हो जाएगा 4, लेकिन अभी नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं, यानी जिस यंत्र के द्वारा हम सूक्ष्मजीव को देखते हैं उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किया था? तो इसका आविष्कार किया था एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने। इसका आविष्कार किया था एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया की खोज को किसने की थी? यानी किण्वन प्रक्रिया कौन दिया था, कौन बताया था किण्वन प्रक्रिया के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। क्या हो जाएगा? लुई पाश्चर। कहाँ है? तो बी नंबर में। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है ईस्ट शोषण के क्रम में कौन सी गैस मुक्त करती है? यानी ईस्ट जो शोषण करता है उसमें कौन सी गैस मुक्त करता है, यानी बाहर निकालता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है प्लेजोडियम है एक, यानी प्लेजोडियम क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है कि विषाणु है कि प्रोटोजोआ है कि कवक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है दूध का परिरक्षण किस विधि से होता है? यानी दूध को हम कौन सी विधि अपना करके बचाते हैं? परिरक्षण मतलब होता है बचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा पौष्टिकरण। पौष्टिकरण क्या होता है? तो इसमें क्या करते हैं, तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके अचानक ठंडा करते हैं। कितना? और इसमें 20 से 30 मिनट तक इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उसके बाद अचानक इसे ठंडा किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक नहीं है? तो प्रतिजैविक क्या होता है? तो कि सूक्ष्मजीव यानी रोगाणुओं से होने वाले बीमारी को जो बचने के लिए बनाया जाता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक या दवा का कहा जाए, उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। तो प्रतिजैविक इसमें कौन नहीं है, कौन सूक्ष्मजीव से बचने के लिए नहीं बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी पाया जाता है, यानी मलेरिया परजीवी जो है वो किस में पाया जाता है, कहाँ रहता है? इसका आंसर हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर में। एनोफिलीज मच्छर में क्या रहता है? मलेरिया परजीवी रहता है। जो मलेरिया के रोगाणु है वह क्या कहाँ रहता है? तो मलेरिया के रोगाणु रहते हैं एनोफिलीज मच्छर के में। अगर किसी को एनोफिलीज मच्छर काट ले तो उसको मलेरिया हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है लवणीकरण भोजन को परिरक्षित करता है, यानी लवणीकरण, लवण मतलब होता है नमक। तो नमक किस प्रकार भोजन को बचा करके रखता है? परिरक्षित मतलब होता है बचा कर रखना। तो जब हम क्या करते हैं, जब सलाद और बनाते हैं या कोई अचार और बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जब नमक डालते हैं तो क्या होता है? तो नमक डालने से क्या होता है, उसमें से पानी बाहर निकालना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, नमक काम क्या करता है? तो कोशिका से जल को निकाल देता है। कोशिका से क्या करता है? जल को निकाल देता है, जिससे क्या होता है वो बच जाता है। कोई भी खाद्य पदार्थ है वो क्या होता है? बच जाता है, नहीं जल्दी खराब नहीं होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है दूध का पौष्टिकरण समाप्त कर देता है, यानी दूध का जब हम पौष्टिकरण करते हैं तो कौन चीज खत्म करता है दूध पौष्टिकरण के द्वारा? तो पौष्टिकरण से क्या खत्म हो जाता है? रोगजनक जीवाणु। क्या होता है? पौष्टिकरण से रोगजनक जीवाणु खत्म हो जाता है। पौष्टिकरण से रोगजनक जीवाणु खत्म हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विषाणु के आविष्कारक हैं, यानी विषाणु का आविष्कार किसने किया? आविष्कार तो इसे नहीं कहा जा सकता, विषाणु को खोजा गया है। तो क्या हो जाएगा? विषाणु को कौन खोजा है? इसका आंसर हो जाएगा
आइवानोव्स्की, क्या हो जाएगा? आइनोव्स्की। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक वे पदार्थ हैं जो, यानी प्रतिजैविक किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्मजीवों को या तो नष्ट करते हैं या उसकी वृद्धि को रोक देते हैं। यानी प्रतिजैविक क्या करता है? सूक्ष्मजीव को या तो नष्ट कर देता है यानी मार देता है, या उसकी वृद्धि को रोक देता है, वो जितना रहता है उसका गुणन नहीं कर पाता है। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं इससे आगे की ऑब्जेक्टिव के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।